Good morning, student. In this video lecture, we will see full range Fourier series for change of interval. चेंज ऑफ इंटरवल मीन्स इससे पहले जो फोरियर सीरीज हमने देखे थे वो फिक्स था पाई के लिए, जैसे जिस तरह से 0,2 पाई फुल रेंज फोरियर सीरीज में दो इंटरवल हमने पढ़े थे, 0,2 पाई और -पाई, तो उसमें वहाँ पे पाई जो है पाई ही नंबर आता था, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आता था। अब चेंज ऑफ इंटरवल मीन्स यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, 2, 3, 4, 1 इस तरह से, राइट है। तो ये चेंज ऑफ इंटरवल है। अब जैसे हमने पहले पढ़े हैं फुल रेंज फोरियर सीरीज के अंदर दो इंटरवल पढ़े हैं, 0,2 पाई और -पाई, उसके बाद इवन ऑड फंक्शंस के लिए फोरियर सीरीज देखे हैं -पाई इंटरवल में, उसके बाद हाफ रेंज फोरियर सीरीज देखे। ऐसे ही हमको चेंज ऑफ इंटरवल में भी देखना है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए हमको कैलकुलेशंस करना है। तो फर्स्ट है फुल रेंज फोरियर सीरीज फॉर द इंटरवल 0,2L। अब ये L जो है वो L समथिंग कोई भी नंबर्स हो सकता है यहाँ पे, 0,2L, 0,L की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, राइट है। तो फुल रेंज फोरियर सीरीज क्या होगी फॉर द इंटरवल 0,2L के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx डिवाइडेड बाय L प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x अपॉन l। ठीक है, देखो अब ये प्रीवियस जो पढ़े थे हमने 0,2 पाई, यहाँ पे l की जगह अगर मैं पाई लगाऊंगा तो ये प्रीवियस सीरीज बन जाएगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बस एक नंबर्स जो है वो पाई की जगह जो है समथिंग डिफरेंट नंबर्स हो सकता है। अगर मैं l की जगह पाई रखूँगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, cos nx हो जाएगा जो प्रीवियस हमने पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वेर a0 is equal to 1 upon L 2 integration 0 to 2L f of x dx। ठीक है, पाई की जगह यहाँ पे L आ गया है, 1 upon पाई 0 to 2 पाई f of x dx इस तरह से रहता था, राइट है। तो वही फॉर्मूला है a0 का भी, a n इज इक्वल टू भी एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पे cos nx आपका मल्टीप्लिकेशन में आता था, यहाँ पे देखो cos n पाई x अपॉन L मल्टीप्लिकेशन में है। तो a n इज इक्वल टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन 0 to 2L f of x cos n पाई x अपॉन L dx। bn इज इक्वल टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन 0 to 2L f of x sin n पाई x अपॉन L। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले है, बस पाई की जगह यहाँ पे L आ गया, और कोफिशिएंट में जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे nx होता था, यहाँ पे n पाई x अपॉन L आता है, ये साइन के एंगल में, कॉस के एंगल में, राइट है। तो अब हम दो सीरीज हमने पढ़े थे, -0,2L और एक -L,L, इसके बाद हम देखेंगे, राइट है, -L,L फोरियर सीरीज फॉर द इंटरवल -L,L। जिस तरह से हमने -पाई के लिए देखे, सेम यहाँ पे -L,L के लिए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। और a0, an और bn के फॉर्मूले में जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज होगा। यहाँ पे इंटरवल -L to L है, इसलिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -L to L रहेगा। बाकी जो 0 to 2L के लिए जितने रिजल्ट है एज इट इज सेम रहेगा, बस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का यहाँ पे फर्क है बस। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इन द इंटरवल 0,2। तो देखो यहाँ पे पाई नहीं है इस इंटरवल में। पाई अगर आपको इंटरवल में नहीं दिया मतलब ये चेंज ऑफ इंटरवल वाला क्वेश्चन है। 0,2 के लिए आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना है, 0,2 के लिए फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना है, मतलब ये इंटरवल इस टाइप का है 0,2L के। ठीक है, 0,2L। तो इससे हम L की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इस इंटरवल में L की वैल्यू कितना दी है, तो ये इंटरवल से कंपेयर करेंगे तो L इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो पहले हम लिखते फोरियर सीरीज फॉर द इंटरवल 0,2L। 0,2L के लिए फोरियर सीरीज जस्ट अभी हमने देखे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x अपॉन L प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x अपॉन L। ठीक है, अभी मैंने आपको ये इंटरवल कंपेयर करके बताया, तो L इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, L इज इक्वल टू 2L इज इक्वल टू 2 मीन्स L इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, तो L की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करना है। अब करना क्या है आपको, यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 में जो दिख रहा है a0, राइट है, जैसे हमने पहले भी किए थे, an, राइट है, और bn,
ये तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसमें पुट कर देना है। देखो लास्ट में मैं जो है यहाँ पे क्या करूँगा, a0 की जगह a0 की वैल्यू पुट करूँगा, an की जगह an की वैल्यू और bn की जगह bn की वैल्यू पुट करूँगा। इनको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इनके फॉर्मूले से। तो a0 इज इक्वल टू कितना है, a0 इज इक्वल टू 1/L 0 to 2L f of x dx है। L की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और f of x की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू हमको 1 रखना है और ये L की जगह यहाँ 1 रखना है, तो 1/1 0 to 1 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे L के पोजीशन पे 1 रखे यहाँ पे, राइट है, और ये L के पोजीशन पे 1 रखे तो 2 × 1 2 हो गया, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह ये पोजिशन उसकी वैल्यू रखी। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो 2 एज इट इज है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² x³ लिमिट अप्लाई करना है 0 to 2। ये 1/1 तो 1 हो गया, इसको छोड़ दिए। यहाँ से ये 2 से ये 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 रखना है। तो यहाँ पे रखे 2, ये हो गया 4 माइनस एक्स के पोजिशन पे 2 रखे, 2⁻³ 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट एक्स के पोजीशन पे 0 रखेंगे तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लिए, 4 - 8/3 4/3। तो ये a0 की वैल्यू हो गई, ये हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और उससे पहले हम an और bn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो a0 इज इक्वल टू 4/3 आया, an इज इक्वल टू 1/L 0 to 2L f of x cos n/x/L। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 पुट करना है आपको, और f of x की वैल्यू भी पुट करना है, f of x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं, तो L इज इक्वल टू ये 1 रखे, राइट है, ये L इज इक्वल टू 1 रखे, यहाँ 2L इज इक्वल टू 2 रखे, और f of x की वैल्यू पुट करें, L इज इक्वल टू 1 रखे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, तो 1/1 1 हो गया, ये एज इट इज है, और n/x/1 कितना हो जाएगा, n/x हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है ब्रैकेट, और ये cos n/x जो है वो ही सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos n/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos n/x का इंटीग्रेशन ये हुआ sin n/x/n। ठीक है, इस टाइप के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ऑलरेडी फूरियर सीरीज में कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर लगाते हैं माइनस और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये जो टर्म्स लिख चुके हैं हम, फर्स्ट टर्म उसमें से फर्स्ट फंक्शन का ये डेरिवेटिव, तो ये हुआ डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 हो गया, और माइनस है बीच में, फिर x² का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x हो गया, राइट है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन ये यहाँ पे किए, sin n/x/n का इंटीग्रेशन माइनस cos n/x/n²। ठीक है, तो sin n/x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos n/x/n, और ऑलरेडी यहाँ पे n था, तो n × n कितना हुआ, n²² हो गया। फिर अगला जो टर्म्स लेते हैं वो प्लस लेते हैं, फिर प्रीवियस टर्म में मतलब ये वाला जो टर्म्स है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे, तो देखो 2 माइनस ये क्या है, 2 - 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट है, ये -2 हो गया। अब उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, सेकंड टर्म जो दिख रहा है, सेकंड फंक्शन जो दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन, इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते जाते हैं। तो ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो एज इट इज है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन n/x/n, और n पाई, और यहाँ पे ऑलरेडी n² है, तो ये हो गया n³ राइट है, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद जो अगली वाली टर्म्स है वो माइनस करके इसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और -2 का डेरिवेटिव कितना होगा, -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब आने वाली जो टर्म्स है वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी, तो इसके बाद अगली टर्म्स इसमें नहीं आएंगी। तो लिमिट अप्लाई करना है आपको 0 to 2, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो लिमिट अप्लाई करते, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की फर्स्ट टर्म है पूरी, ये पूरी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म के अंदर एक्स की पोजीशन पे मैंने रखा हूँ 2, एक्स की पोजीशन पे 2 रखा, तो देखो ये कितना हो गया, 4 - 4, 4 - 4 0,
तो ये पूरा ज़ीरो हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद ये सेकंड टर्म, यहाँ ब्रैकेट में 2 रखे हमने, तो ये पहले तो माइनस है तो ये माइनस पहले एज इट इज लिख लिए, फिर यहाँ पे x की जगह 2 रखे तो 2 - 4 कितना हो गया -2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x के पोर्शन पे 2 रखे तो cos 2n पाई हो जाएगा। देखो cos 2n पाई जो होता है, cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos 2n पाई इज इक्वल टू 1 होता है, cos 2n पाई इज इक्वल टू 1 +1। ठीक है, तो x की पोजीशन पे यहाँ पे 2 रखा मैंने तो cos 2n पाई हुआ, और cos 2n पाई की वैल्यू 1, और ये माइनस जैसा का वैसा है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा -1। ठीक है, अगला टर्म यहाँ पे x की पोजीशन पे 2 रखे तो देखो cos 2n पाई, cos के तो सारे पाई जीरो, साइन के सारे पाई जीरो होते हैं, sin 2n पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 हो गया, ये 0 आंसर आ गया। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगाया, अब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये लोअर लिमिट है, x की जगह 0, यहाँ पे साइन है, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा पहला टर्म 0 हो गया। ठीक है, x की जगह 0 रखें यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट के अंदर x की जगह 0 रखेंगे तो 2 आंसर आएगा। cos 0, यहाँ पे x की जगह 0 रखे तो cos 0 1 होता है, -1/n² पाई स्क्वायर। उसके बाद प्लस यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा थर्ड टर्म भी 0 हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या बचा यहाँ से यहाँ से जो जो बचा वो लिख लेंगे। देखो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये 3 माइनस का माइनस हो गया, 2/n² पाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये माइनस इंटर होगा, माइनस माइनस, यहाँ पे 3 माइनस का माइनस हो जाएगा, और क्या बचा यहाँ से 2 × 1/n² पाई स्क्वायर, मतलब 2n² पाई स्क्वायर, तो -2/n² पाई स्क्वायर, -2/n² पाई स्क्वायर, -4/n² पाई स्क्वायर। तो ये an की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये an की वैल्यू आ गई -4/n² पाई स्क्वायर। अब हमको कैलकुलेट करना है bn, तो bn कैलकुलेट करेंगे। bn इज इक्वल टू कितना होगा, साइन के कॉस की जगह यहाँ पे साइन आता है bn के अंदर, bn इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन 0 to 2l f(x) sin n pi x upon l dx। तो एग्जैक्टली सेम सॉल्व होगा जैसा हमने an को सॉल्व करें। अभी यहाँ पे हमने l की वैल्यू और f(x) की वैल्यू पुट करें, और अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये 2x - x² एज इट इज, सेकंड फंक्शन sin nx का इंटीग्रेशन -cos n pi x upon n pi, फिर ये 2x - x² का डेरिवेटिव, और उसके बाद ये इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसा हमने an में कैलकुलेशन करे, फिर इसका डेरिवेटिव करे प्लस करके, और फिर इसका इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट फर्स्ट टर्म पे रखेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म साइन वाला है, साइन 2n पाई 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म बाकी रहेगा, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -2 cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो -2 × 1/n³ पाई³। जब मैंने अपर लिमिट रखा हूँ यहाँ पे, तो ये अपर लिमिट देखो, पहला टर्म 0, सेकंड टर्म 0, उसके बाद थर्ड टर्म में क्या आया -2 × 1/n³ पाई³। उसके बाद x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 रखे तो 0 - 0, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0। सेकंड टर्म के अंदर साइन दिख रहा है, x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 1 होता है, तो ये बाकी है आपके पास यहाँ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या क्या बचा हमारे पास, ये तो सेम टर्म है, -2 × 1/n³ पाई³, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/n³ पाई³, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसल, मतलब 0 आंसर। ठीक है, तो bn की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब a0, an और bn तीनों की वैल्यू पुट कर देते हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ये देखो a0 की वैल्यू, ठीक है 4/5 आई थी, और उसके बाद ये an की वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद ये bn की वैल्यू, और साथ ही साथ हमने l की वैल्यू भी पुट करे, ये l इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे l इज इक्वल टू 1। तो देखो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हट जाएगा। यहाँ से -4/π² को हम ये समेशन से बाहर लिख सकते, ठीक है, और ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, और ये f(x) की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 2 से 4 को कैंसिल करें तो ये 2/3 हो गया,
-4/π² को बाहर किए तो ये प्लस माइनस मिलके -4/π² हो गया। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या बचा cos n πx और होल डिवाइडेड बाई ये n² समेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने का था 2x माइनस x² का, तो ये फोरियर सीरीज आपने कैलकुलेट कर ली। तो क्लियर हुआ ये। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान है, पहले जैसा सॉल्व किए हमने वैसे ही सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे देखो इंटरवल क्या दिया है आपको, 0,2 दिया है। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 0,2 मतलब वही 0,2 जो पहले जो क्वेश्चन जस्ट अभी हमने सॉल्व किए वैसे ही है। 0,2 इंटरवल है, 2l इज इक्वल टू 2 मतलब l इज इक्वल टू इसमें 1 दिया है। फिर इसके अंदर आपको a0 an और bn की वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर फोरियर सीरीज में रखना है और उसके बाद फिर ये सीरीज भी आपको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको डाउट आता है इसमें तो फिर आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको ये सॉल्व करके दूंगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। चलिए, दो क्वेश्चन है इसमें, सॉरी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x² इन द इंटरवल -1,1। तो l इज इक्वल टू इसमें 1 है। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।